हाय हेलो, हाउ आर यू। वापस आ गई मैं एक और वीडियो लेके। आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक हैं। आज जो वीडियो है ये मैं अपने पर्सनल जो उससे रिलेटेड है, यानी कि मेरा एक डर है जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं फोबिया, या अंदर का जो डर है उसके ऊपर। बहुत लोगों को किसी ना किसी चीज़ से डर होता है, जैसे कि उनको कभी एक्सीडेंट का हो गया, उनके साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ है, या किसी चीज़ से, रेप्टाइल से उनको डर है, या पानी में जाने में डर है, ऊंचाई से डर है। तो ऐसा ही डर मैं आपको अपने, जो मेरी डर है, जो मेरी फ़ोबिया है, जो मेरे अंदर, जो मैं जिससे डरती हूँ, आज मैं वो शेयर कर रही हूँ। और आप मुझे बताइए कि मैं इससे आने के लिए कैसे मैं अपने इस डर को भगा सकती हूँ। सो चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जी, फ़ोबिया का बहुत है। मैं अभी, जैसे मेरे को है, एक है छिपकली से बहुत डर लगता है। अगर घर में छिपकली घुस गई तो मैं उस रूम में तो रहती ही नहीं हूँ, कोई ना कोई तो भगा देता है। अभी जैसे मैं बचपन में छिपकली घुसती थी तो मेरे फादर थे, वो उसको भगा के ही लेते हैं, क्योंकि मैं फिर जाती नहीं थी, मैं रोने लग जाती थी। और बड़े होने पे मेरे हस्बैंड उसको भगाते हैं। तो और मैं क्या करती हूँ, घर पे वो घुसने के देती नहीं हूँ चांस। अभी सब जगह पे नेट लगा के, अगर कहीं पे गैप है तो पेपर लगा देती हूँ। खोलते टाइम बहुत बार बोलती हूँ कि देखो कुछ तो है नहीं ना, और हिट स्प्रे या अपना गुड नाइट ये सब जला के रखती हूँ, क्योंकि मुझे इससे बहुत डर लगता है। और सेकंड फोबिया जो मेरे को डर है अंदर का, वो है एक्सीडेंट। जी हाँ, मेरे साथ 2 बार, एक मैं जब 11th में थी तो एक छोटा-सा माइनर एक्सीडेंट हुआ था। साइकिल से मैं अपने घर के अपार्टमेंट में क्रॉस करके मैं जा रही थी, तो पीछे से ऑटो ने आके वहाँ टक्कर मारी थी, तो मैं उछल के गिरी थी, तो मेरे हेड में लगा था। उस टाइम तो डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, पर धीरे-धीरे वो जो है वो, जब मैं बड़ी होती गई तो धीरे-धीरे वो चीज़ स्पॉन्डिलाइटिस में टर्न हो गया। वो मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे, क्योंकि बैग अगर मैं उठाती थी तो बहुत दर्द होता था, हाथ में पूरा दर्द। तो पापा, पता नहीं था किस चीज़ से हुआ है, तो मेरे पापा क्या करते थे, हाथ दबाते थे, तो कभी कुछ मैं उठा नहीं सकती थी। तो वो हम लोग सोचते थे ऐसे ही कुछ होगा, शोल्डर का मसल वीक है या ये है। फिर उसके बाद सेकंड मेरी शादी हुई, हम लोग घूमने गए थे। मेरी बेटी थी, वो 5 साल की थी, हम लोग सब लोनावला गए थे। वहाँ से हम रिटर्न मार रहे थे तो अचानक से गाड़ी ने ब्रेक मारा, तो मैंने सीट बेल्ट नहीं पहना था। एक्चुअली सीट, सबसे बड़ी गलती की थी, सीट बेल्ट नहीं पहना था। तो एकदम से मेरा चिन है वो ड्राइवर के जो पीछे का जो कार का जो सीट है ना, उसमें जाके जैसे उन्होंने ब्रेक मारा तो मेरा चिन बहुत ज़ोर से सीट में डैश किया। तो उससे क्या हुआ, मेरा पूरा हेड, चिन, बहुत खून आने लगा। मेरी बेटी को तो मेरे हस्बैंड ने उस दिन तुरंत पकड़ लिया था, क्योंकि उन्होंने भी सीट बेल्ट नहीं पहना था, तो उनको तो कुछ हुआ नहीं, पर मेरे को बहुत ज़ोर से लगा मेरे ब्लड, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा वो ब्रेक लगेगा, क्योंकि स्पीड में था कार। तो ज़ोर से वो चिन लगा ड्राइवर के सीट में, तो बहुत खून आने लगा, बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगा। स्टिचेस वगैरह डॉक्टर ने बोला करना पड़ेगा मेरे लिप्स में, ये सब तो मैंने नहीं करवाया। वो नॉर्मली मैंने बोला ऐसे ही सूखने दो। पर वो जो एक्सीडेंट था वो मेजर और मेजर हो गया, मेरे स्पॉन्डिलाइटिस को और उसने बढ़ा दिया, और वो धीरे धीरे मेजर हो गया। मेरे जो, मैं थोड़ा सा भी बेंड नहीं कर सकती अभी। क्या है कि अगर थोड़ा सा भी मैंने, थोड़ा देर 15 मिनट भी मैंने कंटिन्यूस बेंड करके कुछ भी काम किया, तो जैसे ही मैं ऊपर उठाती हूँ अपना सर तो मेरे को चक्कर आने लगता है। और सुबह सुबह अगर मैं लेट के उठती हूँ तो मेरे यहाँ पूरा बैक में कभी कभी स्वेलिंग हो जाता है, तो बहुत दर्द होता है। दोनों साइड में स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत दर्द होता है। मेरे फिर उठ के मेरे हस्बैंड उसको वोलिनी या कुछ लगा के उसे मालिश करते, तो अब मेरे को थोड़ा राहत मिलता है। कभी कभी तो मुझे ये स्पॉन्डिलाइटिस में हार्ट में भी दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, आपको लगता है सांस लेने को मुश्किल हो रहा है, सर में दर्द होता है। ये सब लक्षण है स्पॉन्डिलाइटिस का। ये मुझे मालूम नहीं पड़ रहा था, धीरे धीरे मैंने सर्च किया, और मैंने एक टीवी के उसमें एक चैनल में एक देखा, उन्होंने बताया कि ये सब चीज़ें होते हैं आपके स्पॉन्डिलाइटिस में। और लिटरली मेरे दोनों, मीन्स दोनों जो शोल्डर्स है उसमें स्वेलिंग आ जाता है। ऐसे ही मुझे इसके कारण ही टीचिंग जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि कंटिन्यूस मैं बैठ के चेक करती थी नोटबुक्स, तो अचानक से मुझे चक्कर आने लग गए, और मेरे हाथ में सब पेन होने लगा, सर में दर्द होने लगा, चिल्ला नहीं सकती थी, स्कूल में शाउट चिल्ला के बच्चों को चुप नहीं करा सकती थी। तो इसकी वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा। अब धीरे धीरे 40 प्लस होने लगी तो और उसका वो हो गया। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला इसका कोई इलाज नहीं है, ये तो आपको सीधा बैठना है, ज़्यादा देर बेंड नहीं करना,
और एक्सरसाइज़ है, शोल्डर्स की एक्सरसाइज़ है वो करना है आपको, रिस्ट का एक्सरसाइज़ करना है और यही करना है आपको। तो अपना पोजीशन हमेशा ज़्यादा देर एक ही उसमें नहीं रखिए। तो ये बहुत ही दर्द होता है मुझे और इतना पेनफुल होता है, कभी रोना भी आता है और एकदम सूज जाता है। तो इसके ये एक है कि ये एक्सीडेंट की वजह से मेरा और हो गया। तो अभी क्या होता है कि जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, मुझे वो एक्सीडेंट हुआ ना तो मुझे इतना डर लगता है कि मैं गाड़ी में बैठती हूँ, अगर 1 घंटा 2 घंटा मैंने ट्रैवलिंग किया तो मेरा ध्यान रोड में ही होता है और उस ड्राइवर कैसे चला रहा है उस पर ही होता है कि मुझे इतना डर लगता है कि अभी वो डैश करेगा, दोबारा एक्सीडेंट होगा। मेरे को एक फ़ोबिया जैसा हो गया, डर जैसा हो गया। मुझे ट्रैवलिंग करने से बहुत डर लगता है क्योंकि ये पेन जो है मैं ही महसूस कर सकती हूँ। आपको पता है ये इससे मैं फ़ोन भी नहीं बात भी नहीं कर सकती, ये स्पॉन्डिलाइटिस से थोड़ी देर भी मैंने फ़ोन हाथ में पकड़ के बात किया तो तुरंत मेरे को मेरे शोल्डर में सब दर्द होता है, हेडेक हो जाता है। तो मुझे अभी ट्रैवलिंग से स्पेशली कार से ये ट्रैवल करना बहुत प्रॉब्लम होता है। इसकी वजह से मेरे फैमिली भी सफ़र करते हैं। कभी हमको कहीं घूमने जाना होता है तो मैं मना कर देती हूँ कि अगर 3-4 घंटे का डिस्टेंस है तो मैं बोलती हूँ नहीं मेरे को नहीं कार में जाना है। तो मैं ट्रेन वगैरह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार में बहुत ही ज़्यादा है। और स्पेशली अगर मेरे हस्बैंड चला रहे हैं तो उनको बोलती हूँ स्पीड कम करो, वो सुनते हैं। पर वो 2 घंटा जो कार में अगर हम जर्नी कर रहे हैं तो 2 घंटा मैं डर के मारे बैठी रहती हूँ, जिससे कि मैं बहुत ही मेरे स्ट्रेन हो जाता है। तो ये डर जो है, ये डर ऐसे ही नहीं है, ये डर मेरे एक्सीडेंट से मुझे जो तकलीफ़ हो रही है, उसका डर है। तो इसीलिए मैं घूमने मेरे को बहुत मन करता है कि मैं इधर जाऊँ, कभी हिल स्टेशन जाऊँ, पर डिस्टेंस सुनते ही, कार में जाना सुनते ही मैं वो सब कैंसल करवा देती हूँ। तो आप ही बताइए इस फ़ोबिया से, इस डर से मैं कैसे बाहर आऊँ? क्योंकि मैंने फ़िज़िकली मैंने अपने बॉडी में अभी भी मुझे ये दर्द होता है, ये पेन सब मैंने और मेरे चिन में भी लगा है जो अभी भी मेरा इतना बहुत पेनफुल है, स्वेलिंग है मेरे लिप्स में सब। वो इतना हुआ कि टीथ भी मेरा टेढ़ा हो गया था वो एक्सीडेंट से, जो सीट बेल्ट नहीं पहना था तो इतना पेनफुल है। तो ये फ़ोबिया मेरा बहुत ही वो हो रहा है कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकती और डर बहुत है मेरे को। तो मैं कैसे इससे बाहर आऊँ? आप कुछ कमेंट में लिखिए और आपका भी कोई फ़ोबिया है तो आप भी आप कमेंट में लिखिए कि आपका क्या डर है। सबका कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो यही मैं आपको शेयर करना चाहती थी। आज सोचा ये वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि कैसे मैं अपने फ़िज़िकली जो पेन है, वो कैसे ये डर के ट्रैवलिंग नहीं कर सकती मैं, बहुत डर रहता है मुझे। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। अगर आप नए हैं तो आप उस बेल जो नोटिफ़िकेशन है उसको प्रेस करेंगे तो मेरे अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। और आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। और थैंक यू सो मच एंड बाय।